हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ स्लीव्स का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बनाने में बहुत इजी है। तो इसको बनाना कैसा है, चलो देखते हैं। तो स्लीव्स बनाने के लिए लिया है मैंने ये वाला कपड़ा और ये आगे की पट्टी है जिससे हमारी जो स्लीव्स है उसमें आगे लेंथ कवर होगी और इससे हम थोड़ा डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो पीछे वाला कपड़ा है उसकी लेंथ ली है मैंने 11 इंच और जो ये पट्टी वाला कपड़ा है इसकी लेंथ ली है मैंने 5 इंच, लेकिन हाफ इंच मार्जिन में जाएगा और इसमें हम पिन टक्स लगाएंगे तो ये बाद में 3.5 इंच हमारे पास बचेगा। टोटल लेंथ स्लीव्स की मैं यहाँ रेडी रखूँगी 15 इंच। आप जितनी भी लेंथ बनाना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग फैब्रिक ले लें और ये डिज़ाइन आप ब्लाउज में या कुर्ती में किसी भी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स की जो चौड़ाई ली है, यानी कि जो नॉर्मल हम स्लीव्स अपनी कटिंग करते हैं उसी मेजरमेंट के हिसाब से पहले आपको स्लीव्स में नीचे फैब्रिक ले लेना है। उसके बाद ऊपर की साइड से यहाँ मैंने 7 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड है, यानी कि 14 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आपको स्लीव्स में लेना ही लेना है। अगर आपके पास फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो आप 8-9 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। अब इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। अब जहाँ पर हमने सेंटर में मार्क किया है वहीं से हमें 2.5 इंच एक मार्क कर देना है। उसके बाद फिर से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और फिर से उसको रिपीट कर देना है। देन इसी तरह से हमें दूसरी जो इसकी साइड है, अपोजिट साइड भी इसी तरह से 2.5 इंच पर 3 निशान लगाने हैं। आपको ध्यान रखना है 3 निशान आपके कट की उस साइड आएंगे और 3 इस साइड आएंगे। अब जो पीछे वाला पार्ट है उसमें भी हमें इसी तरह 2.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है। तो दोनों साइड आपको ये मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्क किया वहीं से हमें प्लेट्स को उठाना है और एक दूसरे को मिला देना है, यानी कि एक प्लेट्स उधर से उठाएंगे एक इधर से उठाएंगे और सिलाई लगाकर मिला देंगे। अब ऊपर की साइड से प्लेट्स को मिलाएंगे और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 2.5 इंच पर मार्क करना है और फिर यहीं पर इसमें एक सिलाई चला देनी है। सिलाई को आपको यहाँ पर 1-2 बार अच्छे से लॉक कर देना है। सिलाई करने के बाद उसके बाद हम यहाँ से धागा कट कर देंगे। अब जैसे हमने ये वाला प्लेट्स बनाया ठीक उसी तरह से हमने जो 2.5 इंच पर दूसरा निशान बनाया था वहाँ पर हमें प्लेट उठाना है और फिर से दोनों को मिलाकर आगे की साइड से सिलाई को लॉक कर देना है। फिर से हम धागे को कट करेंगे। अब पीछे की साइड से हमने फिर से इसी तरह से प्लेट्स को मिलाना है। अब फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने इसमें 2.5 इंच पर मार्क किया है उसके बाद में फिर से नीचे की साइड 2.5 इंच पर मार्क करना है और जैसे हमने अभी यहाँ पर सिलाई को लगाया था 1-2 बार लॉक करके, ठीक उसी तरह से आपको फिर से सिलाई को लॉक करके लगा देना है। यहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें जो तीसरा प्लेट्स है उसको उठाना है। जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी तीसरे प्लेट्स को उठाना है। ध्यान रखना है जहाँ पर हमने 2.5 इंच की मार्किंग की थी फ्रेंड्स, प्लेट्स आपको वहीं से उठाने। अब हम आगे से इन तीनों प्लेट्स को अच्छे से लॉक कर देंगे और जैसे हमने स्लीव्स में 2.5 इंच पर 2 सिलाई लगाई है पीछे 2.5 इंच पर, ठीक इसी तरह से हमें प्लेट्स को यहाँ सेट करना है और जो हमने 2.5 इंच पर सिलाई लगाई है वहाँ से फिर से हमें 2.5 इंच पर एक निशान को लगाना है और यहाँ पर सिलाई को 1-2 बार लॉक कर देना है। अब फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से जो हमारी स्लीव शोल्डर पे आती है वहाँ से जो हमारे प्लेट्स ओपन है उनको हम पहले सीधा करके सेट करेंगे और फिर उसको अपोजिट साइड में टर्न कर देंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तीनों प्लेट्स को आपको इस तरह सेट करना है। यहाँ पर प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 1/2 इंच से या आप 0.25 भी रख सकते हो, मतलब आपको ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। आप कम से कम डिस्टेंस रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आपको 3 प्लेट्स उस वाली साइड में और 3 प्लेट्स इस वाली साइड में, इनको अपोजिट टर्न करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने प्लेट्स को सेट कर दिया। अब जो इसका आगे वाला पार्ट था उसमें हमें पिन टक्स डालने हैं। तो यहाँ से एक्स्ट्रा धागा मैं इनके कट कर दूँगी। तो ये जो पट्टी हमने ली थी 5 इंच की उसको मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैं इसमें तिरछा मार्क करूँगी। उसके बाद फिर 1 इंच पर मार्क कर दूँगी। आप मेज़रमेंट टेप से भी यहाँ 1-1 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी मार्किंग मैंने इसमें कर दी है। अब जहाँ हमने सीधी लाइन बनाई है उसी लाइन पर हमें बिल्कुल बारीक सिम चलानी है जिसे हम टॉप सिम बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सारे जो हमने मार्किंग की है सब पर हम टॉप सिम लगा देंगे और इस पट्टी को यहाँ पर हम पूरी तरह से रेडी कर देंगे। तो ये पट्टी मैंने यहाँ पर रेडी कर दी है। अब हमें स्लीव्स पे अटैच करना है, पर उससे पहले मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। तो ये जो ट्रायंगल लेस है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और अच्छी भी बहुत लगती है। तो इसको पहले सीधी साइड से रख के मैं यहाँ पर इसको अच्छे से सेट कर दूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारी फैब्रिक वाली पट्टी है वो हमें इसके ऊपर रखना है और फिर हमें फैब्रिक को पलट देना है। और पलटने के बाद जहाँ पर हमारी जो सिलाई आई है लेस लगाते हुए
ठीक उसी सिलाई के ऊपर हमें चलाना है, उससे हमारी जो लेस है वो बाहर से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ दिखेगी। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड से कट कर देंगे और ऊपर से इसमें टॉप सिम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब नीचे की साइड हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। मैंने आपको बताया था पिन टक्स लगने से 1/2 या 1/4 इंच फैब्रिक श्रिंक हो जाता है, तो 3.5 इंच फैब्रिक हमारा बचा है। अब नीचे की साइड हम इसमें फिर से लेस लगाएंगे और इसके साथ एक पट्टी लगाएंगे जो अंदर की साइड फोल्ड होकर हम उसमें हेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर मैंने लेस को रखा है, उसके ऊपर से मैं पट्टी को रखूंगी और तीनों पर हमारी एक जैसी सिलाई आनी चाहिए। लेस हमारी बाहर की साइड इक्वल दिखनी चाहिए। इसी तरह हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको हमें अंदर की साइड पलट देना है और यहाँ पर मैं इसमें अभी कच्ची सिलाई लगा दूंगी, फिर बाद में हेमिंग कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, स्लीव्स में हमें पहले डिज़ाइन पर पर्ल लगाने थे, पर स्लीव्स कंप्लीट करने के चक्कर में मैं इसमें पर्ल लगाना भूल गई और स्लीव्स में पहले मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी। तो आपको पहले स्लीव्स में पर्ल लगाने हैं, उसके बाद जो भी आपकी स्लीव्स की फिटिंग होगी वो आपको बाद में लगानी। तो यहाँ पर स्लीव्स को सीधा करने के बाद हम 2.5 इंच पर इसमें पर्ल लगाएंगे। सुई धागा लेकर मैंने इसमें पर्ल लगाना स्टार्ट कर दिया है। सुई धागे से हमें इसमें धागे को 3-4 बार घुमाना है, ताकि जो हमारा पर्ल है वो अच्छे से सेट हो जाए और वो फिर बार बार ऐसा ना हो कि वो टूटता रहे। एक पर्ल सेट करने के बाद उसके बाद आपको फिर से 2.5 इंच पर पर्ल रखना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इस तरह से हम इस स्लीव्स को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक, और उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।